आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और क्वेश्चनेबल होने वाली है, क्योंकि ना मैं तुमको अभी एक काम बोलता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देखो कितने लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरी पिक्चर जीतेगी, मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे कि ये साला गलत बोल रहा है। क्योंकि भाई टॉपिक ही ऐसा है। अब मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे पोल डाला था कि क्या KGF चैप्टर 2 मूवी जो आने वाली है 10 दिनों में, वो बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। जितने भी लोगों ने वोट किया ना, उसमें से 70% लोगों को ऐसा लगता है कि KGF चैप्टर 2 आगे निकलने वाली है। और अब इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूं, दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना जरूरी है। नंबर 1, अगर मैं ये सेम क्वेश्चन तुमसे पूछूं ना, तो फिर तुम में से बहुत सारे लोग फटाक से आंसर दे देंगे कि हाँ KGF आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ये चीज इतनी भी इजी नहीं है जितनी तुमको लग रही है। बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ना इज नॉट अ जोक। पॉइंट नंबर 2, ये जो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं ना, वो उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने कोई एक सिर्फ स्पेसिफिक रीजन उठाया ना कि हाँ कर्नाटक में तो KGF 2 ने हरा दिया, या फिर पूरे साउथ में हरा दिया, हिंदी में पीछे रह गई, तो ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसलिए अपन कंसीडर करेगा पूरे वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन, और वो भी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस, नेट नहीं। बोलने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि फिर तुम में से कुछ लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोले भाई KGF का इतना रहता। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा मजे की बात बताऊं, अब मैंने वीडियो के टाइटल में तो KGF 2 के सामने बाहुबली 2 को उतार दिया है, लेकिन वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी नहीं है। मैंने बाहुबली 2 को इसलिए लिया क्योंकि वीडियो का टाइटल एकदम चमकदार होकर दिखना चाहिए। और अब यहाँ पे तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। 2 अप्रैल 2022 तक इंडियन मूवीज के हिसाब से नंबर 4 पे थी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसने वर्ल्ड वाइड 866 करोड़ कमाया था। उसके ऊपर नंबर 3 पे था बजरंगी भाईजान विद 969 करोड़। नाइस। बजरंगी भाईजान के ऊपर नंबर 2 पे आता है बाहुबली 2। वो भी इसने अमाउंट सीधा ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 1810 करोड़ इसने कमाए थे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन बाहुबली 2 के ऊपर एक और इंडियन मूवी है दंगल, और वो आज तक की इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर है, 2021 करोड़ इंडियन रुपीज। तो हाँ, अगर KGF चैप्टर 2 को बॉक्स ऑफिस का किंग बनना है तो उसको डेफिनेटली दंगल को हराना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वीडियो के टाइटल में एक्स्ट्रा मसाला डालने के लिए मैंने बाहुबली 2 को चुना है, तो फिर इस वीडियो के अंदर अपन मेजर फोकस करने वाला है बाहुबली 2 वर्सेस KGF चैप्टर 2, और मैं अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस तुम्हारे सामने रखूंगा जरूर। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, गाड़ी में घूमने का शौक तो सबको होता है, लेकिन शौक के साथ साथ कंफर्ट मिले तो ये है स्मार्टनेस वाली बात। वो कंफर्ट भी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे महिला पार्टनर के लिए भी, अगर कोई है तो। ये रोज रोज आके लेके जाना फिर छोड़ने आना स्टार सिटी प्लस एक ऐसी ही स्मार्ट बाइक है। फर्स्ट इन सेगमेंट LED हेडलैम्प जो कि आपके रास्तों को कर दे फुल लिट। अब कोई भी सुनसान रास्तों पे जाने से तुम्हारे नहीं फटेगी। ETFI टेक्नोलॉजी आपको दे 15% ज्यादा माइलेज। अब जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस हिसाब से तो ये चीज काफी बढ़िया है। रोज का सीन है ये। डिस्क ब्रेक जो कि आपको दे इंस्टेंट ब्रेक, सेफ्टी ऑन पॉइंट, TVS जैसा ब्रांड और USB। अच्छा मतलब ये भी वो भी और USB, क्या गजब डायलॉग मारा है। स्टार सिटी प्लस के ऐसे अपग्रेड्स देख के दिल खुश हो जाएगा। ऊपर से TVS स्टार सिटी प्लस के ब्रांड एम्बेसडर है, और कोई नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो बाइक के बारे में और जानना है तो। और उस इंटरेस्टिंग ह्यूमर से भरे ऐड को जरूर देखना जो कि आपको इस बाइक के फीचर्स के बारे में और डिटेल में बताता है। अब आपके भी होगा साथ स्टार सिटी प्लस और स्टार वाली बात। क्या KGF चैप्टर 2 बाहुबली द कंक्लूजन को हरा पाएगी कि नहीं, इसको जानने से पहले आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस का मार्केट कैसा ये समझना जरूरी है। क्योंकि तुम में से कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि यार कोविड का टाइम चल रहा है, कहीं थिएटर्स पता नहीं खुले होंगे नहीं होंगे, इसके वजह से KGF का बॉक्स ऑफिस मार्केट में भी शायद अफेक्ट हो जाए। तो इसका आंसर निकल के आता है कि नहीं, आज के टाइम पे तो कोविड कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं प्ले करने वाला KGF 2 के स्टोरी में। और इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ अपने सामने थिएटर में लगा हुआ है RRR, जिसने 3 अप्रैल तक 900 करोड़ रुपए कमा लिए हैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस। और हाँ, इस नंबर के हिसाब से तो 3 अप्रैल तक RRR, वो जो मैंने टॉप 4 की लिस्ट बताई थी, उसमें ऑलरेडी नंबर 4 पहुंच चुका है, सीक्रेट सुपरस्टार के ऊपर। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम लोग पहले 10 दिन के अंदर बाहुबली 2 का बॉक्स ऑफिस देखते तो फिर वो था 1052 करोड़, 1052। तो उसके सामने RRR बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और इसीलिए मैंने RRR के नंबर तुम्हारे सामने पहले रखे ताकि तुमको भी अंदाजा आ जाए कि जब ये मूवी इतना कमा सकती है तो फिर KGF 2 कितना कमाएगी। लेकिन अब क्योंकि हम लोग सीधा बाहुबली 2 वर्सेस KGF 2 को भिड़ा रहे हैं, तो फिर उससे पहले अपने को दोनों के पार्ट 1 के परफॉर्मेंस देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मूवीज एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, और फ्रेंचाइज सिनेमा के अंदर अगली मूवी का कलेक्शन क्या होगा, इसका छोटा सा तो हिंट अपने को पिछली मूवी के कलेक्शन से देख के मिल जाएगा। जैसे कि बाहुबली पार्ट 1 का कलेक्शन 650 करोड़ वर्ल्ड वाइड था, और पार्ट 2 का सीधा 1800, जंप देख रहे हो दोनों में। लेकिन वहीं पे KGF
केजीएफ चैप्टर 1 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ था, तो वहां से अब उसका पार्ट 2 कितना जंप मारेगा। और जब ये दोनों ही मूवीज के पार्ट 1 कलेक्शंस को हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाती है। तुम में से कुछ जो बहुत ज्यादा शाणे लोग ना, वो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात निकाल सकते हो कि यार केजीएफ चैप्टर 1 कितने कम में बनी थी और उसने 250 कमाया, बाहुबली 1 का बजट ज्यादा था। वो वाला एंगल मेरे पॉइंट के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं जो बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि बाहुबली 1 को ज्यादा लोगों ने देखा था केजीएफ 2 से। दोनों ही मूवीज के थिएटर रन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका मतलब ऐसा होता है कि बाहुबली 2 के लिए ऑलरेडी एक लार्ज सेट ऑफ ऑडियंस बिल्ड हो चुकी थी। लेकिन अगर तुम में से कुछ लोग केजीएफ के कट्टर वाले फैन हो तो फिर भड़क मत जाओ, क्योंकि एक चीज जो कि अनएक्सपेक्टेडली केजीएफ के फेवर में काम करती है ना, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि वो चीज उसके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल हो सकती है। सैटेलाइट केबल टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। बताऊं कैसे? बाहुबली पार्ट 1 2015 में रिलीज हुआ था और उसका पार्ट 2 2017 में। ये जो 2 साल का गैप था ना, उसके बीच में बहुत बार उस मूवी को टीवी के ऊपर चलाया गया, तो जो लोग थिएटर में नहीं देख पाए उन लोगों ने इसको टीवी पे देखा और पार्ट 2 के लिए ऑडियंस बढ़ती गई। ये हो गई बात बाहुबली की। केजीएफ की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली उस मूवी के पार्ट 1 को थिएटर में कम देखा गया था, लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 2018 में रिलीज हुआ था, उसका पार्ट 2 2022 में आ रहा है, तो उसको ऑलमोस्ट 3.5 साल का गैप मिला है। इसी बीच में टीवी के साथ साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का भी बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ा है, और ये जो इतना बड़ा गैप पड़ा है ना केजीएफ 2 के लिए, उस बीच में इसने नए ऑडियंस तो जरूर मिला लिए होंगे, ये बात पे हम लोग अग्री करते हैं, है ना। लेकिन अब वो कितनी बड़ी ऑडियंस है ये मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि वो बाहुबली 1 से भी आगे निकल गया होगा, अगर हम लोग पार्ट 2 के रिलीज होने तक के टाइम फ्रेम की बात करें तो इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी जरूर बन जाती है कि केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग जाने वाले हैं थिएटर्स में, अगर हम इसके पार्ट 1 से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी जहां तक बात आती है कि बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट करने की, तो फिर मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि वो शायद ना हो। आज की जो डेट है 4 अप्रैल, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक तो ये डिसीजन एकदम ऐसे कांटे पे टिका हुआ है और इसके ऊपर कोई भी एक क्लियर डिसीजन देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं नहीं के तरफ क्यों झुक रहा हूं, क्योंकि उसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजंस लगते हैं मुझे। सबसे पहले तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है ना कि बाहुबली 2 के लिए प्री रिलीज जो बस था ना, वो केजीएफ 2 से ज्यादा था। नहीं, अब तुम लोग मेरे सामने आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि भाई तू ट्रेलर के व्यूज देख, ऑनलाइन जाके देख, यूट्यूब पे जाके देख, लोग कितने ज्यादा क्रेजी पड़े हैं केजीएफ के लिए। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो 1800-2000 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर डिसाइड नहीं होता। अटैक मूवी का एग्जांपल ले लो, ऑनलाइन उसके लिए कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड थे, लेकिन उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जिसके लिए दुख होता है। अगर किसी मूवी को इतना ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो फिर मास ऑडियंस, वो लोग जो इंटरनेट पे मूवी ट्रेलर्स या फिर किसी के रिव्यूज वगैरह नहीं देखते, वैसे ऑडियंस को भी टच करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जो फैमिली सेक्शन है उनको भी एक्साइट करना चाहिए कि हाँ भाई चलो पिक्चर आई है, पूरी फैमिली को लेके जाते हैं। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ऑडियंस में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है केजीएफ क्या है, और उनके मन में भी था कि उनको पार्ट 2 देखना है, लेकिन शायद रिलीज डेट अभी तक उनके कंफर्म यहाँ बैठी नहीं है। कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ कि यार 10 दिन में केजीएफ आ रही है, तो उनको शौक लगता है केजीएफ 2 थिएटर में 10 दिन में आ रही है। और अगर यहीं पे तुम लोगों को बाहुबली 2 का टाइम याद होगा 2017 में, तो उसके रिलीज से पहले कितना ज्यादा बस था कि भाई बाहुबली आ रही है, बाहुबली आ रही है। इतना ज्यादा मैसिव प्री रिलीज बस था ना बाहुबली 2 मूवी का कि तुम ऑनलाइन जाओगे तो तुम्हारे सामने वो पिक्चर आएगी ही। लेकिन फिर भी चलो आर्गुमेंट के नाम पे मान लेते हैं कि तुम लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, तुमको लगता है कि केजीएफ 2 का बस ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक और ऐसा एस्पेक्ट है ना जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर वर्ल्ड वाइड वाला सिनेरियो। बाहुबली 2 ने 2017 के अंदर वर्ल्ड वाइड 380 करोड़ कमाए थे, जिसमें से 131 यूएस, 72 गल्फ कंट्रीज और 80 करोड़ के आसपास चाइना से आया था। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो फिर मैंने जितना देखा है ना, ओवरसीज में उसका उतना ज्यादा बज नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं होने वाली। केजीएफ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब वो रिलीज हो रही है ना, ऑलमोस्ट उसको 4 या फिर 3.5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। थर्सडे को रिलीज हो रही है मूवी, नेशनल हॉलीडे, फ्राइडे को नेशनल हॉलीडे, सैटरडे को वैसे ही बहुत जगह हॉलीडे होता है, और संडे। अगर ये मूवी रियली अच्छी निकलती है ना और ऑडियंस के एक बहुत बड़े सेक्शन को टच कर पाती है, तो सिर्फ ये 4 दिन के अंदर वो जो 2000 करोड़ का टारगेट है ना उसके सामने, उसका मेजर एरिया कवर करने वाली है। लेकिन फिर से एक बात बोल दूं कि चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 4 दिन की छुट्टी उसको अकेले नहीं मिलने वाली। उसी सेम डे 14 तारीख को उसके सामने जर्सी मूवी आ रही है शाहिद कपूर की। अब तुम लोग बोल सकते हैं कि यार जर्सी मूवी वो थोड़ी कंपटीशन देगी, तो हाँ, आज के टाइम पे तो वो मूवी कंपटीशन नहीं देने वाली, क्योंकि उसका जो भी बस था वो उसके पहले रिलीज डेट पे था। कोविड आया, उसका शिफ्ट करना पड़ा, तो फिर वैसे ही बहुत सारे लोगों के दिमाग से निकल चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जर्सी को इग्नोर करना एक गलती हो सकती है, क्योंकि वो एक साउथ इंडियन मूवी का ही रीमेक है। ओरिजिनल मूवी को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ये शाहिद कपूर की जर्सी मूवी उसको रेप्लिकेट करने में कामयाब हो गई, तो भले पहले 1-2 दिन में इसको कलेक्शन ना मिले, लेकिन आगे चल के वो कलेक्शन बढ़ सकते हैं, जिसका नुकसान केजीएफ को उठाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर एक जर्सी मूवी होती ना कंपटीशन में, तो कोई टेंशन का बात नहीं था। 13 जनवरी को नहीं, 13 अप्रैल को साउथ के जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं विजय, उनकी मूवी रिलीज हो रही है बीस्ट। तो मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ के अंदर थोड़ा टक्कर जर्सी से मिलेगा, साउथ
साउथ के अंदर बहुत बड़ा टक्कर बीस्ट से। और यहाँ पे जो मैं टक्कर की बात कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग इसको कलेक्शन में पीछे छोड़ देंगे, लेकिन उन मूवीज के आने के कारण डेफिनेटली KGF 2 का स्क्रीन काउंट कम हो जाएगा। इसीलिए अपन को लगता है कि बाहुबली 2 का कलेक्शन टच करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होगा KGF के लिए, या मे भी इम्पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिफेंट इन द रूम जो है ना उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 1 वाली मूवी दंगल, वो किसी फ्रेंचाइज की पार्ट नहीं थी, उसका प्री रिलीज बस बाहुबली जितना नहीं था, लेकिन फिर भी उस मूवी ने बाहुबली 2 को हराया। हाँ, उसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वही सेम चीज KGF के साथ नहीं होगी ऐसा तुम लोग 100% नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मूवी रिलीज होने के बाद कितनी अच्छी निकलेगी और ऑडियंस के साथ कितना ज्यादा कनेक्ट करेगी ये तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। अगर एक्चुअल में KGF 2 बहुत बढ़िया पिक्चर निकली तो फिर बाहुबली 2 क्या दंगल को भी पीछे छोड़ सकती है। अब एक्चुअल में इसमें से क्या होता है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद पता चलेगा, और इसका जो रिव्यू होगा वो मैं लाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। देखना है तो फिर सब्सक्राइब करो। मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना है चैनल के बिहाइंड द सीन्स देखने मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।